Hello, 6th class students. Today our chapter is separation of substance. Now we start our chapter. It is very easy chapter if you listen it carefully. Now we start our chapter. In our daily life, there are many enhance when we notice a substance being separate from a mixture of materials. हम क्या अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे हम क्या एक सब्सटेंस में से दूसरी चीज़ों को सेपरेट करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करते हैं. टी लीव्स फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. हम क्या करते हैं, तब हम टी को प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम चाय बनाते हैं तो उसमें से जो चाय पत्ती होती है उसको छानते हैं, मतलब छलनी से उसको अलग करते हैं, और जो हमारी लिक्विड पोर्शन होता है, जो हमारी चाय होती है, उसको अलग करते हैं. वैसे ही क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टाक्स वाइल हार्वेस्टिंग. तब हम क्या, गेहूँ मतलब कोई भी फसल को काटते हैं, उससे जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, उसको अलग करते हैं, और जो उसका जो वो होता है प्लांट होता है, उसको अलग करते हैं. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. मिल्क और कर्ड को हमें क्या करना पड़ता है, मतलब उसको तब चर्न करना पड़ता है, मतलब चक्की टाइप होता है, उसको चलाना पड़ता है, तब उससे क्या निकलेगा, घी निकलेगा, बटर निकलेगा. एज वी लर्न चैप्टर 3, जैसे मैं चैप्टर 3 में पढ़ा था, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर. हमने क्या किया था चैप्टर 3 में, कॉटन को अलग किया था उसके सीड से. Perhaps you might have eaten salted dalia and poha. If you found that it had chills in it, you may have carefully taken them out before eating. अगर आप लोगों के साथ हुआ होगा, तब आप मतलब कुछ खाते हैं, दलिया खाते हैं या फिर पोहा खाते हो, उसके अंदर चिली मतलब उसके अंदर क्या आती है, मिर्ची आती है, तो आप क्या करते हो, आप उसे ध्यान से खाते हो, जो मिर्ची होती है उसको अलग निकाल के रख देते हो. होता होगा सबके साथ ये. तो सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावास एंड आस्क टू सेपरेट दैम, वट वुड यू डू. अगर आपको एक बास्केट दे दे, उसके अंदर क्या मैंगोज और गवावा है, आपको बोले कि इनको अलग करो, ठीक है, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन सेपरेट कंटेनर, राइट. आप क्या करोगे, उसमें से जो मैंगोज हैं उनको अलग कंटेनर में रखोगे, जो गवावाज हैं उनको अलग कंटेनर में रखोगे, ठीक है. सीम्स ईजी बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. तब हम क्या करेंगे, तो कि मटेरियल्स क्या बहुत ही छोटा हो. देन मैंगोज एंड गवावा, मैंगो और गवावा से मटेरियल जो हम सेपरेट कर रहे हैं वो क्या बहुत ज़्यादा छोटा हो. तब क्या करोगे, इमेज यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्स इन इट. अगर आपको एक ग्लास के अंदर क्या सैंड, वाटर के ग्लास के अंदर एक जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, उसको मिक्स कर दे, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे. इम्पॉसिबल. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ द सैंड बाय हैंड. तो ये क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल होता है क्या. तब हम ये सोचते हैं कि जैसे कि मिट्टी साल्ट में से किसका मिक्सचर, ग्रेन्स और उसका अपने हाथों से अलग करना. अब जो क्या है, जो ये लड़की है क्या क्वेश्चन पूछ रही है कि बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल. इट इज़ वाई पहली वांट टू नो. जो पहली लड़की है क्या चाहती है कि पूछना कि हम किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से अलग क्यों करते हैं, ठीक है. एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है. इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशंस. 5.1 टेबल के अंदर कुछ अलग करने की प्रोसेस दे रखी है. द पर्पस ऑफ सेपरेशंस एंड द वे सेपरेट कंपाउंड्स आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. और जो पर्पस क्या है उसको सेपरेट करने का, वो भी मेंशन कर रखा है कॉलम 2 और 3 के अंदर. हाउएवर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 आर जम्बल्ड अप. जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है 2 और 3 कॉलम के अंदर, वो आपको काफ़ी मतलब करेगी कुछ. कैन यू मैच ईच. क्या आप एक दूसरे को इनको मैच कर सकते हैं. देखते हैं हम टेबल हमारी क्या है. टेबल वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस. हमें आप क्वेश्चन आया था कि हमें चीज़ों को सेपरेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है. अब इस 5.1 टेबल में देखते हैं. सेपरेशन प्रोसेस क्या है. सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. हम राइस के अंदर से, चावल के अंदर से जो कंकड़ होते हैं उनको अलग करते हैं.
पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशंस, इसका मतलब पर्पज़ क्या है, क्यों करते हैं हम सेपरेट इनको, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। हम क्या करते हैं, जो यूज़फुल होता है उसको एक साइड कर देते हैं, जो अनयूजफुल होता है उसको अलग फेंक देते हैं, ठीक है। वट डू वी डू विद द सेपरेशन कंपाउंड, जो हमने जो कंपाउंड को सेपरेट किया उसके साथ हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो हमारे पास जो वेस्टफुल कंपोनेंट से कंकड़ थे उनको क्या फेंक देंगे, जो हमारे पास चावल बचेंगे वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल होकर उससे हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होगा। टर्निंग मिल्क टू बटर, मतलब क्या है, जो उससे मिल्क से बटर कैसे बनाते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, उसमें से अभी क्या होता है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर देते हैं, वी थ्रो द इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ है वो मिल्क के अंदर उसको घी को निकालने के लिए उसको हम क्या अलग कर देंगे। सेपरेशन टी लीव्स, क्या है, जो टी के पत्ते उनको कैसे अलग करेंगे, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, उससे भी हम क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटी है उसको अलग कर देंगे, और जो हमारे लिए नुकसान के लिए कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर देंगे। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, उसको जो यूज़फुल है उसको यूज कर सकते हैं, जो अनयूजफुल उसको अलग कर सकते हैं। प्रोसेस विद इट्स पर्पज़ एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट आर यूज्ड, इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कंपोनेंट सेपरेट किया उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वी सी डेट बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस डेट में बी मिक्सड विद। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी सी डेट, हमने देखा कि बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस वी नीड टू, हमने क्या देखा कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को यूज करने से पहले उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको अलग कर देना चाहिए, और जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उनको अलग कर देना चाहिए, और जिसके साथ वो मिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे चावल है, चावल के अंदर से हमने कंकड़ निकाल दिए क्योंकि कंकड़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं थे, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल थे। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू द यूज़ दैम सेपरेटली, कुछ कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ यूज़फुल सब्सटेंस को भी हमें एक दूसरी चीज़ से निकालना पड़ सकता है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, जिस भी सब्सटेंस को हम अलग कर रहे हैं वो क्या किसी भी साइज का हो सकता है। दिस में बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब क्या वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। सो वी वांट सेपरेट मिक्सड टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हमें उनको अलग अलग करना पड़ सकता है क्योंकि उनके पास क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। मेथड ऑफ सेपरेशन, हमारे पास क्या क्या मेथड्स है किसी चीज़ को सेपरेट करने से दूसरी चीज़ में से। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activity. हमने क्या कुछ methods देखे हैं कि कैसे हम किसी चीज़ में से दूसरी चीज़ को निकालते हैं, जो यूज़फुल चीज़ है उसमें से हार्मफुल चीज़ों को निकाल के अलग करते हैं। हमने कुछ जो हमारी डेली लाइफ में होता है अभी तक हमने वही देखे हैं। हैंड पिकिंग, हम एक्टिविटी सेकंड के अंदर देखते हैं। बिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, आपको क्या करना है, किसी एक अनाज का पैकेट परचेज करना है क्लासरूम के लिए। नाउ सेपरेट द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, अब आपको जो आप अनाज की जो पैकेट लेके आए हो, ग्रेन्स का पैकेट लेके आए हो, उसको ओपन करना है एक जो आपकी शीट होती है, शीट ऑफ पेपर है उसके ऊपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, आप उसके अंदर क्या देखोगे कि एक ही तरह के जो ग्रेन्स है वो प्रेजेंट है सीट के ऊपर, मतलब एक ही तरह के जो ग्रेन्स है वो है सीट के ऊपर। देयर आर पीसीज ऑफ स्टोन्स, हग्स, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, और क्या नोटिस करोगे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ भी है जैसे कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो ग्रेन्स के अंदर, मतलब जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जैसे ब्रोकन ग्रेन्स हो गए, टूटे हुए ग्रेन्स हो गए, पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, छोटे छोटे कंकड़स होते हैं, ठीक है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसीज ऑफ स्टोन स्टक्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, अब आप क्या करोगे अगर उसके अंदर कुछ अनयूजफुल सब्सटेंस जैसे कि कंकड़, स्मॉल स्टोन्स, उनको आप क्या करोगे अलग करोगे अपने हाथों के साथ, ठीक है। These methods of hand picking can be used for separating highly larger size impurity like the piece of dirt, stone and husk from the wheat, rice and pulses. इस मेथड जो हैंड पिकिंग मेथड्स अपने हाथ से किसी चीज़ को निकालने का मेथड है उसको बोलेंगे
हैंड पिकिंग मेथड। इससे हम जो लार्ज टाइप के जो डर्ट होते हैं, जो लार्ज टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, स्टोन हो गया, हर्स और व्हीट राइस, इसमें से हम निकाल सकते हैं। जो हमारी मम्मी होती है वो भी क्या करती है, हाथ के साथ ही इन चीज़ों को अलग करती है, तो हमारे लिए खाना प्रिपेयर करती हैं। द क्वालिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजफुली नॉट वेरी लार्ज। जो क्वालिटी होती है इन इम्प्योरिटीज़ की वो क्या ज़्यादा नहीं होती। किसी चीज़ के अंदर अगर कोई कुछ चावल वगैरह के अंदर जो कंकड़ वगैरह वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, वो बहुत ही कम होते हैं, 2-4 मिलेंगे फिर उसे साफ़ हो जाएगा। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वेंशनल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। इस चीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, अपने हाथ के साथ ही उसको जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर देते हैं। देखिए थ्रेसिंग एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, उससे भी जो दो चीज़ों को अलग करते हैं, सेपरेशन का काम करती है। थ्रेसिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट आर पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड। आप लोगों ने खेतों में क्या देखा होगा, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है किसी भी फसल की, आप लोगों ने जो पैडी स्टॉक्स मतलब जो वहाँ पे जो हमने काटा है, जो हार्वेस्ट किया है, वो आपने वहाँ पे देखे होंगे फील्ड के अंदर। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, किसी भी क्रॉप को कटने के बाद आप लोगों ने उसके अंदर देखा होगा, तो सभी नॉर्मल है, सबने देखा होगा। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम दैम। हम क्या जो स्टॉक्स हैं उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सन के एक्सपोजर में रखते हैं, मतलब सन के थोड़ा धूप में रखते हैं। इस स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। हर एक स्टॉक के साथ क्या है, जो अनाज है अटैच होता है। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या है, जो स्मॉल ट्री होता है जिसमें से हमारे ग्रेन्स जो गेहूँ वगैरह निकलते हैं। इमेज देख, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो, नीचे दे रखा है जो इमेज द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। इमेज द नंबर ऑफ सीड मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितने सीड्स होंगे, कितने सारे बंडल्स पड़े हुए दिखते हैं हमें फील्ड के अंदर, और उनमें से कितने सारे जो सीड है उसमें से निकलते होंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। जो फार्मर है वो कैसे उन सीड्स को अलग करता है स्टॉक्स से। ठीक है, वन may pick mangoes and guavas from the tree but grain seed are much smaller than the mangoes and guava। आपने जो मैंगोज और गवावा है वो तो क्या होता है, ट्री पे है, मतलब उनको हम अलग अलग ईजिली कर सकते हैं क्योंकि उनका साइज़ भी लार्ज है। बट जो ग्रेन्स है इनका साइज़ भी स्मॉल है गवावाज और मैंगोज से। सो पिकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उनको हाथ के साथ करना तो इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो हम कैसे जो ग्रेन्स है उनको उसके स्टॉक्स है जो उसका रफेज है उससे कैसे उसको अलग करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड टू सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ग्रेन्स को अलग करते हैं उसके स्टॉक्स से। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। हम क्या करते हैं, जो स्टॉक्स है उसको पीटते हैं, मतलब उसको एक ड्राम लाइक होता है उसके ऊपर बीटते हैं, मतलब उसको मारते हैं जिससे उसके जो ग्रेन्स है वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रही होगी, जैसे जो 5.4 के अंदर क्या है, जो इंसान है वो क्या कर रहा है, ग्रेन्स को पीट रहा है जिससे जो इसकी जो सीड्स है वो क्या है नीचे झड़ रहे हैं। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कुछ टाइम कई बार क्या होता है, जो थ्रेसिंग है बुलॉक से भी की जा सकती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है ग्रेन्स की तब हैंड के साथ नहीं कर सकते हम, तो मशीनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं वोविंग क्या है, वोविंग एक प्रोसेस है मतलब सेपरेट करने की। एक्टिविटी 3 के अंदर देखते हैं, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद sawdust और पाउडर ड्राई लीव्स, कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है, मिक्सचर लेना है किसका, सूखी हुई मिट्टी का और कुछ डस्ट का, पाउडर का, पत्तों का। उसको क्या करना है, किसके ऊपर रखना है, मिक्स ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर के ऊपर प्लेट के ऊपर आपको रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। आपको उस मिक्सचर को ध्यान से देखना है
कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली, उसमें से क्या दो डिफरेंट कुछ भी दो कंपोनेंट इजली बन सकते हैं। देयर आर साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर, उसमें से देखना है कि इन दो कंपोनेंट का साइज सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग, आपको देखना है क्या उसको हम हाथ के साथ अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाउ टेक योर मिक्सचर्स टू एन ओपन ग्राउंड एंड सेंड ऑन ए राइस प्लेटफॉर्म, और आपको क्या करना है, मिक्सचर टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड एट राइस प्लेटफॉर्म, आपको आपका मिक्सचर लेना जो आपने मिट्टी वगैरह लिया था, आपने अब उसको मिक्सचर उसका पूरा का पूरा उठाना है और आपको एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो जाना है। ठीक है, पुट द मिक्सचर्स इन ए प्लेट और ए शीट ऑफ पेपर, आपको उसको क्या करना है, किसी शीट के ऊपर या फिर किसी पेपर के ऊपर रखना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट टिल द स्लाइटली सो डेट द मिक्सचर स्लाइड स्लो डाउन। ये क्या बोल रहा है, आपको जो आपने अपने इकट्ठा किया है उसको लेना है किसी प्लेट के ऊपर या फिर किसी पेज के ऊपर, तो आपको क्या है उससे थोड़ा सा अपना ऊपर हो जाना, मतलब किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो जाना, उसके बाद आपको शोल्डर से उसको ऊपर करना और उस नीचे की तरफ छोड़ देना है, जैसे आप पिक्चर 5.5 में देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स, अब क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड साडस्ट पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, तो क्या होगा, जो आपका सैंड है, मिट्टी है और मिट्टी का डस्ट है वो तो एक जगह पे गिरेगा, फॉल एट द सेम प्लेस, और थोड़ी दूर जाके गिरेगा। देयर आर ए कंपोनेंट डेट ब्लो अवे द डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, तो इससे क्या होता है, जो कंपोनेंट होते हैं वो भी सेपरेट हो सकते हैं। इसके अंदर जो आपने हैवी पार्टिकल्स लिए थे, जो हैवी चीज़ें ली थी, वो तो क्या है, मतलब आपके जस्ट नीचे गिरेंगी, और जो आपका लाइट पार्टिकल्स था वो उड़ के क्या थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ों में सेपरेशन आ जाएगा। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड वोविंग, जो ये प्रोसेस है जो आपने अभी प्रोसेस किया उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वोविंग बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड से अगर किसी चीज़ को हम सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वोविंग। वोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइट कंपोनेंट, वोविंग से हम क्या किसी भी हैवियर कंपोनेंट को भी सेपरेट कर सकते हैं या फिर किसी हल्के पार्टिकल को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑफ मिक्सचर ऑफ बाय वाइंड एंड ब्लोइंग एयर, किसके किसी तब हवा चलती है और उसके थ्रू, हवा के थ्रू हम इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हक्स पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन्स, इस मेथड को हम ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ करते हैं, तब हमारे ग्रेन्स के अंदर बहुत ही लाइट पार्टिकल्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। हस पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाइंड, जो हस पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के साथ उड़ के दूर चले जाते हैं। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेट फ्रॉम द हैप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ वोमिंग, और जो हमारे सीड होते हैं वो मतलब हमारे पास में ही गिर जाते हैं और इससे वो चीज़ें सेपरेट हो जाती है। द सेपरेशन हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फोल्डर फॉर द कैटल्स, इस प्रोसेस को हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि जो कैटल्स का चारा होता है उसके लिए भी इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। नाउ अब प्रोसेस सीविंग, सीविंग, ठीक है, अब हमारी प्रोसेस है सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर, हम क्या करते हैं तब हमें कोई भी डिश बनानी होती है आटे से, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले छानते हैं। ठीक है, वी नीड टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और ब्रेन डेट मे बी प्रेजेंट इन इट, वी डू वट वी डू, हम इसको अलग करने के लिए जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है आटे के अंदर, तो उसको दूर करने के लिए हम ये करते हैं। वी यूज ए स्लाइव और पोर द फ्लोर इन टू इट, हम क्या स्लाइव छलनी का यूज़ करते हैं उसको अलग करने के लिए। स्लाइव अलो द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द स्लाइव वाइल द बिगर इम्प्यूरिटीज रिमेन ऑन द स्लाइव, इसके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं आटे के वो तो नीचे चले जाते हैं हमारी, ठीक है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो हाई पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उसे वो फ्लो नहीं मतलब उसमें से छन नहीं पाते, तो वो तो उसको हम अलग कर देते हैं। इन ए फ्लोर मिल इम्प्यूरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्रेडिंग इट, इसलिए तब हम क्या मील्स के अंदर तब हम फ्लोर मिल होते हैं जहाँ पे आटा बनता है, आटे की चक्की जहाँ पे होती है। इम्प्यूरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम द व्हीट
हम क्या वीट्स से क्या करते हैं, उनकी जो इम्प्योरिटीज उसको रिमूव करते हैं उसको पीसने से पहले। यूजली ए बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन ए स्लाइटली स्लाइव। हम क्या करते हैं, एक बैग फुल ऑफ द वीट इज पोर्ड ऑन स्लाइटली स्लाइव। The sliving remove piece of the stone stalk and husk that may still remain with the wheat after stowing and warming। इसके बाद भी अगर कोई पार्टिकल्स, अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स, अगर कोई स्टार्क या फिर हस्क उसके अंदर रह जाता है, हमारे फ्लोर के अंदर रह जाता है, उसको हम सीविंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। टू सेपरेट पबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, हम इससे अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 4 को देखते हैं। Bring a sleeve and a small quantity of flour from home to the class। आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ थोड़ा सा क्या आटा लेके आना है स्कूल में और अपनी क्लास में उसको छान के देखना। स्लाइव द फ्लोर टू सेपरेट एन इम्प्योरिटी इन इट, उसको छान के देखेगा कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज निकल रही है या नहीं। Now make a fine powder of chalk paste and mix it with the flour। Can you separate the flour and the powder by the chalk sieving। आपको क्या करना है, चाक का पाउडर लेना है, जो आप चाक यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो लेना है, और उस जो आटा लेना है उसमें से छान के देखिएगा कि उसमें से कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं, उसमें से कुछ छन रहा है या नहीं। स्लाइव इज़ यूज व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। तो जब हम छलनी का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप को मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। अब हमारे पास है सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये भी हमारी प्रोसेस है सेपरेशंस के लिए। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय वोमिंग एंड हैंड पिकिंग। फॉर एग्जांपल, हम क्या कुछ टाइम हमारे पास क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है किसी चीज़ को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग से, या फिर हाँ हवा वाली प्रोसेस थी जो हमारी वोमिंग थी, हैंड पिकिंग थी, इससे किसी चीज़ को सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सेपरेट नहीं हो पाता है। तो हमारे पास अलग अलग प्रोसेस हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि there may be lighter impurity like dust or soil particles in rich or pulses। how are such impurities separate from rice or pulse before cooking। देखिए हमारे पास कुछ टाइम क्या होता है कि क्या कुछ बहुत ही लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही हल्की जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटी होती है, वो होती है, जैसे कि डस्ट हो गया, सोयल पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, राइस के जैसे चावल के अंदर हो जाते हैं, पल्सेस के अंदर हो जाते हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। उनको हम कुकिंग से पहले कैसे उनको क्लीन करेंगे, कैसे उसको इम्प्योरिटी को निकालेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश बिफोर कुकिंग। हमें इनको बनाने से पहले उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटी डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेट दिस इम्प्योरिटी गो इनटू द वाटर। आप क्या करते हो, तब भी आप चावल को धोओगे तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगे, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या है, पानी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इम्प्योरिटी गो इनटू द वाटर, जो इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ चली जाएगी। नाउ वट वी सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स लाइक डस्ट और राइस और डस्ट। अब आप देख सकते हो कि जो अपने वाटर के साथ जो इम्प्योरिटी गई है उसके बाद आपके पास क्या रहता है, राइस रहते हैं, फिर डस्ट रहता है। ठीक है, और क्यों, have you see that the vessels is tilted to pour out the dirty water। आपने देखा होगा कि कैसे जो वेसल्स होते हैं हम उसको, जो डर्टी वाटर उसको कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it the process is called sedimentation। अगर हमारी पानी के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, सैंड है, कुछ भी है, उसको हम वाटर को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स वो क्या सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेनिएशन। जो प्रोसेस होती है, जो वाटर होता है किसके साथ, डस्ट के साथ, उसको रिमूव करने को क्या बोलते हैं हम, डिसेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन उसे बोलेंगे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सेटल हो गया है, वाटर के नीचे बैठ चुका है, और जो ये प्रोसेस होते हैं उसको बोलेंगे डिसेंटेशन। ठीक है, लेट अस फाइंड अस ए फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेट थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। कुछ एग्जांपल्स अब हम कुछ देखते हैं कि क्या क्या है जिसको हम सेडिमेंटेशन से और डिसेंटेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है,
The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixtures can separate by this process. हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ग्लास के अंदर अगर ऑयल है और पानी है तो क्या होगा, हम उसको रख देंगे और थोड़े टाइम बाद क्या जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि पानी क्या जो ऑयल होता है हल्का होता है पानी से, इसलिए हम इसको अलग कर सकते हैं वाटर और ऑयल को. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर्स कैन बी सेपरेट बाय दिस प्रोसेस. हम ऑयल और जो उसको वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स दे फॉर्म टू सेपरेशन लेयर. जो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जैसे कि ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर्स क्या दो सेपरेट लेयर बना लेंगे. कभी करके देखना, घर में पानी लेना, उसमें थोड़ा ऑयल डालना, जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, उसकी अलग लेयर बन जाएगी. ठीक है. द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेट बाय डिसेंटेशन. जो हमारी टॉप पे होगा उसको हम उसको रिमूव अलग कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे डिसेंटेशन. ओके. नाउ क्या लेट अस अगेन कंसिडर मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अब हम सॉलिड और लिक्विड का देखेंगे कैसे होगा. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू वी डू टू रिमूव द टी लीव्स. हम चाय बनाने के बाद क्या करते हैं उसको रिमूव करने के लिए. यूजली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. हम क्या एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए. ट्राई डेसेंटेशंस इट हेल्प ए लिटिल बट डू नॉट स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी. ये क्या बोल रहा है कि आपको अगर छलनी भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस चाय को थोड़ी देर के लिए रख सकते हो. रखने के बाद उसको आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर से डाल सकते हो. ठीक है. जो आपकी जो टी है, चाय पत्ती है, वो क्या है नीचे ही बैठ जाएगी. नाउ पोर द टी थ्रो ए स्टेनर. इसके मतलब ये क्या है कि आपको मतलब थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन उसमें बिल्कुल ये नहीं कि पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो चाय पत्ती है वो आ सकती है आपकी चाय के अंदर, लेकिन काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे. डिड ऑल द टीज लीव रिमेन इन द सेंटर. जो मैक्सिमम जो चाय पत्ती हो क्या नीचे ही रह जाएगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन. विच मेथड्स ऑफ द सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिक्लेशन और फिल्ट्रेशन. कौन सा मेथड है सेपरेशन का जो टी को प्रिपेयर करने के लिए, डिक्लेशन और फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज अ गुड मेथड. लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर डेट वी यूज़. हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है. डू ऑल अस एट द टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. मतलब कौन सा किस टाइम पे जो पानी हमारे लिए सेफ है पीने के लिए. ठीक है. सम टाइम वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में बी मडी. द वाटर कलेक्ट फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी. क्या होता है कि इस टाइम कभी कभी क्या होता है, जो हमारी वाटर सप्लाई होती है टैप से, वो उसमें क्या जाता है मडी, मतलब उसमें कीचड़ आने लगता है, मतलब उसके अंदर जो मिट्टी टाइप है वो आने लगता है. द वाटर कलेक्ट फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी. जो रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर पानी होता है उसमें भी क्या होता है, मिट्टी होती है. ठीक है. जो रेंज के बाद पानी इकट्ठा होता है उसमें मिट्टी होती है. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशंस टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सोयल फ्रॉम द वाटर. हम देखते हैं कि सोयल से मिट्टी से, मतलब पानी से मिट्टी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. एक्टिविटी 5 के अंदर देखते हैं. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. आपको क्या करना है, या फिर किसी पॉन्ड का वाटर लेना है, किसी तालाब का पानी ले लेना, या फिर आपके घर में ही पानी लेना, उसके अंदर कुछ मिट्टी मिक्स कर देनी है. लेट अस स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. उसको आधे घंटे के लिए रख देना. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. पानी को ध्यान से देखना है, फिर आपको देखना है कि उसमें क्या कुछ हो रहा है. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो मिट्टी है वो क्या पानी के नीचे बैठ जाती है. क्यों बैठ जाती है, और मतलब क्यों बैठ गई वो पानी के नीचे, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास. व्हाट विल इस प्रोसेस इज कॉल्ड. ये आपसे पूछ रही है, हम पूरी प्रोसेस को अच्छे से रीड कर चुके हैं ऊपर, इसका आंसर आप लोगों को ही देना है. तो ये क्या पूछ रहा है कि जो ये स्लाइटली आपको गिलास को ज़्यादा हिलाना नहीं है, मतलब आराम से उस गिलास को उठाना है, और जो वाटर है उसको अनदर गिलास के अंदर डाल लेना. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे. ठीक है. बताइए क्या बोलेंगे.
इज द वाटर इज सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। जो सेकेंड ग्लास के अंदर वाटर था ब्राउनी कलर का था, नाउ फिल्टर इट, वो क्या फिल्टर हो गया है, ठीक है। डिड द टी स्टेनर वर्क, टी भी ऐसे ही वर्क काम करता है। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम क्या करेंगे, वाटर को किसी कपड़े के थ्रू क्या कर देंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। जो हमारा कपड़ा होता है कोई भी, उसके अंदर क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो वाटर है वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। दिस पोर्स इन ए क्लॉथ कैन यूज एज फिल्टर। जो ये पोर्स होते हैं इसको हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, फिल्टर की फॉर्म में यूज़ करेंगे। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्यूरिटीज कैन बी सेपरेट बाय ए फिल्टर। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी क्या रहता है, मतलब मिट्टी रहती है, इम्प्यूरिटी रहती है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूस आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। आप क्या करते हो, किसी चीज़ का जूस बनाते हो, किसी वेजिटेबल का जूस बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको फिल्टर करते हो पहले, ताकि जो सीड्स हैं या फिर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है वो उससे अलग हो जाए। द मेथड ऑफ फिल्टरिंग इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर होम। जब फिल्टरिंग प्रोसेस तब भी यूज़ करते, तब घर पे हम क्या पनीर बनाते हैं। You might have seen that for maker paneer a few drops of lemon juice are added to the milk as it boils। तब हम पनीर बनाते हो तो क्या करते हैं, मिल्क के अंदर तब हम दूध को बॉईल करते हैं, बॉईल करते टाइम उसके अंदर क्या कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल देते हैं, ठीक है। दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर और एंड लिक्विड। ये क्या है, सॉलिड पनीर को अलग कर देगा, जो लिक्विड है उसको अलग कर देगा। द पनीर इज देन सेपरेट बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लॉथ और स्टेनर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सॉलिड पनीर आया हो उसको हम क्या किसी क्लॉथ के थ्रू उसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास वेपोरेशन, ठीक है। एक्टिविटी 6 के अंदर देखते हैं हम, एड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बेकर एंड स्टीयर इट वेल। अब हम क्या करेंगे, 2 स्पून लेंगे साल्ट के पानी के अंदर, ठीक है, उसको एंड बेक करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डू यू देख सकते हो आप ऊपर, ठीक है। सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर, आप देखना कि वाटर के अंदर कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। कैन यू सी एनी साल्ट इन ए बेकर आफ्टर स्टेनिंग, आपको देखना है कि आप स्टेनिंग करने के बाद उसको मतलब उसको जलाने के बाद उसको गर्म पानी के ऊपर रखने के बाद उसमें को आपको साल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हीट द बेकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, जो आपके पास जो नमकीन पानी है उसको आपको क्या करना है, गर्म करना है। लीट द वाटर बॉयल अवे, पानी को गर्म करना है। वट इज़ लेफ्ट इन द बेकर, और बेकर के अंदर क्या बचता आपको ये देखना है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर वाटर एंड साल्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, तब हमारा पानी गर्म होगा तो उसमें क्या साल्ट रिमेन रह सकता है शायद, क्योंकि वेपोरेशन के थ्रू जो वाटर है वो तो उड़ जाएगा, ठीक है, और जो साल्ट है वो रिमेन रह सकता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड वेपोरेशन। तब हम क्या करेंगे कि पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसकी जो वेपर्स निकलती है, भाप निकलती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली एवरीवेयर इज प्रेजेंट। जो वेपोराइजेशन है हर जगह पे होती रहती है, ठीक है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम, आप ये जानते हो कि जो हमारा साल्ट हम यूज़ करते हैं सब्जी के अंदर वो कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट मिक्स इन इट, जो हमारा समुद्री पानी होता है उसके अंदर क्या है, बहुत सारा साल्ट मिक्स होता है। वन ऑफ दिस साल्ट इज़ कॉमन साल्ट, उसमें से कुछ क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए सैलो पिट्स, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स। तब हम क्या करते हैं, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए सैलो पिट्स, जब जो समुद्री पानी होता है जो उनके किनारों पे आता है तो उसके अंदर क्या है, वो मतलब हीटेड होता है सनलाइट के थ्रू और स्लोली किसके अंदर, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन ए फ्यू डेज द वाटर वेपर्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, उसमें से क्या होता है, ऐसे ही मतलब धूप के कारण जो वाटर होता है उसमें से वाटर क्या वेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और जो सॉलिड साल्ट है वो उसके अंदर रह जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। जो ये साल्ट होता है इसका फिर फर्दर प्योरीफिकेशन होता है, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं।
तो अब क्या है हमारे पास, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशंस, और भी कितने मेथड्स हैं सेपरेशन करने के, ठीक है। वी हैव स्टडी सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, हमने क्या है बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं कैसे किसी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, किसी मिक्सचर से किसी एक चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। आफ्टर वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं होता किसी चीज़ से एक चीज़ को यूज़ करने के लिए, हमें क्या डिफरेंट मेथड्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स, इस सिचुएशन में हमें क्या एक से ज़्यादा मेथड्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है। नाउ वी रीड एक्टिविटी 7। Take a mixture of sand and salt. How will we separate this? We already see that hand picking would not be a practical method for separating this. हमें क्या लेना है, मिट्टी और साल्ट लेना है, ठीक है, मिट्टी और नमक लेना है, उसको हमें सेपरेट करना। हमने देख लिया कि जो हैंड पिकिंग है वो उसमें क्या उसको हम यूज़ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। कीपिंग दिस मिक्सचर इन ए बेकर एंड ऐड सम वाटर इन इट, आपको इसको क्या किसी बेकर के अंदर रखना है और उसके अंदर पानी डाल देना। लीव द बेकर एज साइड फॉर सम टाइम, उस बेकर को कुछ टाइम के लिए रख देना है। डू यू सी द सैंड सेल्टिंग डाउन एट द बॉटम, आप क्या देखोगे जो मिट्टी है वो बॉटम में बैठ जाएगी। द सैंड कैन सेपरेट बाय डेसिनेशंस और फिल्ट्रेशंस, आप ये बताओ कि हम सैंड को किस प्रोसेस से सेपरेट करेंगे, ठीक है, डेसिनेशन और फिल्ट्रेशन। वट डज द डेसेंट लिक्विड कंटेन, जो लिक्विड हो क्या करेगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द साल्ट विच हैज़ देयर इज ए मिक्सचर ऑफ पिगनिंग, आप क्या करोगे जो वाटर है उसमें क्या होगा साल्ट रिमेन रह जाएगा। नाउ वी नीड सम सेपरेट साल्ट एंड वाटर फॉर डेसिनेटेड लिक्विड, अब हमें क्या है सेपरेटेड साल्ट की और वाटर की जरूरत होगी। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट लीड, जो आपका पास लिक्विड है उसको एक कैटल में रखिए, उसको क्लोज कर दीजिए। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, जो आपकी कैटल है उसको कुछ टाइम के लिए हीट कीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट द स्पूट ऑफ द कैटल, आप क्या नोटिस करोगे कि उसमें से जो भाप है वो आ रही है नहीं आ रही, जो स्टीम्स है वो उसमें से आ रही है नहीं आ रही, वो आपको नोटिस करना है। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, आपको क्या मेटल प्लेट में कुछ आइस जो बर्फ़ वो रखनी है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पूट ऑफ द कैटल, जो भाप आ रही है उसके ऊपर आपको क्या है कुछ उसके ऊपर क्या है जो आपने आइस रखा है प्लेट के अंदर वो आपको उसके ऊपर करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे। लेट ऑल द वाटर इन द कैटल इज बॉयल ऑफ, मतलब जितना भी पानी कैटल में तो क्या है बॉयल हो रहा है। When the steam come in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water, तब आप क्या करोगे, तब जो स्टीम्स आ रही है जो गरम स्टीम्स भाप आ रही है जो आपने मेटल प्लेट रखी है आइस के साथ, वो उसको कंडेंस कर देगी, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि जो वेपर्स तब ठंडी होएंगी तो क्या लिक्विड फॉर्म में दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है। द वाटर फॉर्म्स डेट यू ऑब्जर्व फेलिंग फ्रॉम द प्लेट, आप क्या नोटिस करोगे जो वाटर की दो प्लेट्स हैं वो किसके ऊपर क्या हो रहा है वो उससे गिर रही है, ठीक है, प्लेट से। वेयर डू द कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम, मतलब वेयर ड्यू टू condensation of the steam, the process of conversion of water vapor into a liquid form is called condensation, जो प्रोसेस होती है किसको कन्वर्जन करने की, वाटर वेपर को किसके अंदर लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो वाटर वेपर्स हैं उनको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे कंडेंसेशन। तब भी किसी वाटर वेपर्स को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स क्या होती है, तब हम पानी को गर्म करते हैं उसमें से भाप निकलती है उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर्स। डिड यू एवर सी बट वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क एंड दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड, आप क्या करोगे, आपको क्या देखना है, तब हम मिल्क को बॉईल करते हैं उसके ऊपर कोई वेसल्स उसको कवर कर रखे तो उसमें से क्या निकलती है मतलब वो जो भाप होती है उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है और वो पानी की फॉर्म में टपकती रहती है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ वेपोरेटेड इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द कैटल, मतलब जो वेपोरेटेड वाटर है वो क्या रह जाता है।
वी हैव द सेपरेट साल्ट सेंट एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ, हम क्या है साल्ट को और सेंट को और वाटर को अलग अलग प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनको क्या है सेपरेट कर सकते हैं। पहली फेस से प्रॉब्लम वाई रिसीविंग साल्ट मिक्स विद सैंड, पहली लड़की है उसको क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है किसको रिकवर करने के लिए साल्ट मिक्स किया था मिट्टी के साथ। शी हैज़ मिक्स ए पैकेट ऑफ साल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, उसने क्या किया है मिट्टी कम ली है और जो नमक है वो ज़्यादा मिक्स किया है। देन ट्राई टू मेथड सजेस्ट एक्टिविटी 7, फिर उसने वो मेथड करने की कोशिश किया टू रिकवर द साल्ट। सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ साल्ट दैट सी हैड टेकन, व्हाट कुड बी रॉन्ग, उसने क्या गलती की है इस चीज़ में आपको वो नोटिस करना है। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर किसी भी सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व हो सकता है। चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा था वी फाउंड डैट मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन, आपने चैप्टर 4 के अंदर देखा था कि बहुत सारे सॉल्यूशन क्या है डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। वी से डैट दिस सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते थे सोल्यूबल इन वाटर, जो सब्सटेंस वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाते थे घुल जाते थे उसको हम क्या बोलते थे सोल्यूबल इन वाटर्स। What will happens if we go on adding more and more of these substance to fix quality of water, उसके बाद क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसके अंदर ऐड करते रहेंगे तो। एक्टिविटी 8 के अंदर देखते हैं वी विल नीड ए बेकर और ए स्मॉल पैन, ए स्पून, साल्ट एंड वाटर। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें किस चीज़ की जरूरत है, बेकर की, स्मॉल पैन की, स्पून की, साल्ट की, वाटर की, ठीक है। प्योर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए बेकर, आपको क्या करना है हाफ कप ऑफ पानी उसमें डालना है। एड 1 टीस्पून ऑफ ए साल्ट, आधा टीस्पून किसी साल्ट का डालना है। स्टाइल इट वेल, उसको अच्छे से मिक्स करना है अंटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, तब तक क्या है जो साल्ट अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए। अगेन एड ए टीस्पून ऑफ ए साल्ट एंड स्टाइल वेल, फिर दोबारा से टीस्पून डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। गो ऑन एडिंग साल्ट ऑन ए टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टाइल, उसको डालते जाना और आपको क्या उसको हिलाते जाना, उसको मतलब अच्छे से मिक्स करते जाना। आफ्टर ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट डू यू फाइंड डैट सम साल्ट रिमेन अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ बेकर, आप कुछ टाइम बाद देखोगे कुछ साल्ट क्या है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा और उसके नीचे जाके बैठ जा रहा है। अगर ऐसा हुआ दिस मीन्स दैट इज़ नो मोर साल्ट कैन डिजोल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर वी टेकन, इसका मतलब क्या है जो हमने वाटर लिया है उसके अंदर और ज़्यादा साल्ट अच्छे से डिजोल्व नहीं हो सकता। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जैसे कि हमने क्या लिया था, हमने थोड़ा पानी लिया था, पानी लेने के बाद हमने क्या लिया था नमक लिया था, नमक हम उसके अंदर डाल रहे थे और उसको मिक्स कर रहे थे, डाल रहे थे उसको अच्छे से हिला रहे थे, जो साल्ट है एक अमाउंट तक तो उसके अंदर डिजोल्व हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ जो साल्ट है वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो रहा था, ठीक है। जो वो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा था साल्ट और वाटर को उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। ओके, देयर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग, देन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स विद सैंड, ऐसे ही जैसे कि जब ये सैचुरेटेड आ रहा है वैसे ही पहली ने भी यही मिस्टेक की थी कि उसने यही मिस्टेक की थी, उसने जो साल्ट है वो जो लार्ज क्वांटिटी में तो उसने साल्ट लिया था और सैंड कम ली थी, पर हैव्स द क्वालिटी ऑफ सैंड वॉज मच मोर देन दैट लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसलिए पर हैव्स द क्वांटिटी ऑफ द साल्ट एज मच, जो क्वांटिटी थी साल्ट की वो ज़्यादा थी जितनी उसको रिक्वायर थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। द अनडिजोल्व साल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered, जो अनडिजोल्व साल्ट था वो क्या वो ऐसे ही रह गया और उसको रिकवर कर लिया था। सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी लेके पानी की। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। अब सपोज करो कि आपके पास ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक है, मिक्स करने के लिए, अगर इफ़ सम वे डैट ऐसा कुछ रास्ता है या कोई तरीका है जिससे हम पानी को क्या कर सकते हैं
water could be made for to dissolve more salt before the solution gets saturated। हम उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ट्राई एंड हेल्प, पहले उसकी हेल्प करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब एक्टिविटी 9 के अंदर देखते हैं, टेक सम वाटर इन ए बेकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट। हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे बेकर के अंदर, ठीक है, उसको मिक्स करेंगे साल्ट के साथ जब तक वो डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। दैट विल गिव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट इन वाटर। हम क्या एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन बना देंगे अब उसके अंदर और ज़्यादा साल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता। नाउ ऐड ए क्वालिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब उसको हम क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे। अब देखना कि उसके अंदर क्या होगा, तब अनडिजोल्व साल्ट होगा बॉटम में और बेकर के अंदर, तब उसको हम गर्म करेंगे। डज क्या वो डिजोल्व होगा? इफ़ यस कैन सम मोर साल्ट भी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग। अब आपको नोटिस करना है, तब आपने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था साल्ट का और वाटर का, अब उसको आपने हीट करना है। हीट करने के बाद आपने नोटिस करना है कि इसके अंदर क्या हम और ज़्यादा साल्ट को मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट अस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब जो हमने सॉल्यूशन है उसको हम ठंडा करते हैं। डज द साल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बेकर अगेन। अब आपको नोटिस करना है कि अब भी जो साल्ट वाटर के बॉटम में है या नहीं है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इसका मतलब क्या है, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर हम और ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं साल्ट की। अब हमारे पास क्या है, डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन सब्सटेंस। क्या वाटर क्या इक्वल अमाउंट में डिजोल्व हो सकता है। अब हम देखेंगे कुछ एक्टिविटी को, लेट अस फाइंड आउट। हम उसको पता करते हैं। एक्टिविटी 10 के अंदर क्या है, टेक 2 ग्लासेस और प्योर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम। आपको क्या लेने, 2 ग्लास लेने हैं और हाफ कप लेने हैं वाटर के अंदर और उनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट इन 1 ग्लास एंड स्टे द साल्ट डिजोल्व। आपको एक ग्लास के अंदर हाफ टीस्पून साल्ट लेना, उसके अंदर डिजोल्व करना है। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम टिल द डिजोल्व सैचुरेशन। आपको सैचुरेशन आने तक उसको डिजोल्व करते रहना है। रिकॉर्ड द स्पून्स ऑफ द साल्ट दैट डिजोल्व इन वाटर। आपको वो रिकॉर्ड बनाना है कि आपने कितने स्पून इसके अंदर डिजोल्व किए हैं वाटर के अंदर। इन 5.2 टेबल के अंदर हम देखते हैं। ना रिपीटेड द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब आपको शुगर के साथ करना, पहले आप साल्ट के साथ कर रहे थे वाटर के अंदर, आप साल्ट को डिजोल्व कर रहे थे, अब आपको वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व करना है। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। और उन चीज़ों के साथ इस प्रोसेस को रिपीट करना है जो कि पानी के साथ डिजोलेबल है, जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जो पानी के साथ सोल्यूबल हैं। वट डू यू नोटिस 5.2 से आप क्या नोटिस करोगे। डू यू फाइंड द वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट। क्या देखोगे कि उसमें डिफरेंट सब्सटेंस क्या डिजोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 5.2 आपको साल्ट लेना है, फिर शुगर लेना है, फिर कोई भी अदर सब्सटेंस जो पानी के अंदर सोल्यूबल वो लेना है। पहले आपको साल्ट को डिजोल्व करना है, फिर शुगर को डिजोल्व करना है। देखना है कि कितने टीस्पून जो साल्ट है वो डिजोल्व हुआ है, कितने टीस्पून जो शुगर है वो डिजोल्व हुई है। नाउ हैव डिस्कस ए फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। जो हमने क्या कुछ मेथड्स हमने जो सेपरेट को किसी सब्सटेंस को अलग करने के मेथड्स को हमने डिस्कस किया है। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज इन ए साइंस लैबोरेटरी। जो मेथड हमने कुछ मेथड्स इस चैप्टर में पढ़े हैं, उन मेथड्स को हम क्या साइंस लाइब्रेरी में भी यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। ऑल्सो हमने क्या सीखा है कि किसी सब्सटेंस को हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। ए सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इट। और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर और भी कोई चीज़ डिजोल्व नहीं हो सकती, ठीक। ओके स्टूडेंट, आपका जो 5th चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 6। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।